आवाज में नहीं, राका को गैर इंसान की ऊंची आवाज पसंद है। क्या हुआ? हम लोग राका पर गोली चला रहे थे तो शुक्ला जी हमारे पीछे छुप रहे थे। क्यों रे शुक्ला, मौत से इतने डरता है, गुप्ता जी के पीछे छिप रहा है? और का तनख्वाह से करते में तो मौत चली आएगी। हम मान चुप है, तनख्वाह की बात करता। देख कौन है? ओ फो, ये तो अपन पुरनका खटारा। खटारा नहीं, पूनम सिंह है। खटारा नालायक बदतमीज। पूनम सिंह, ये क्या बोल रखा? सर मुझे नाचने के लिए कह रहा था वो। नाचने के लिए? हाँ सर। नचावर रहा, नचा पागल हो गया है। तेरा दिमाग खराब, वो नाचने की बात कर रहे हो, नचाने की बात कर रहा सर लेकिन मुझे यहाँ अड्डे पर लेकर कानून की इंसल्ट की है उसने। इस इंसल्ट का बदला हम जरूर लेंगे। जब तक राका सिंह को खत्म नहीं कर देंगे वापस थाने नहीं चलेंगे। और कभी चलाए रहीम खान, सरदार तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है सरदार, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। जाओ, हम यहाँ से ये क्या हुआ? ये गोली कितने लगाई? तू अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कसम मुझे माफ होगी। मैं तुम्हारे कानों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। तुझे यही करना है। तुझे अभी राधा का भी पता लगाना। देख, ये पुलिस वाले आएंगे इस रास्ते से, तू इस रास्ते से भाग। जब तक तू इन पुलिस वालों की गोलियों के रेंज से काफी दूर नहीं निकल जाता, मैं इन सालों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुझे राधा का वास्ता है, जा भाग। अब कहा मार दे चलो। वो मर चुका है। हम ज्यादा थर मरन का तो मरता बहुत बड़ा बहादुर है ना। चलो सब पूनम सिंह, यस सर। हमने देखा लाखन सिंह राका के गिरोह में शामिल हो गया। हाँ सर। और राका ने लाखन को बचाने के लिए पुलिस की सारी गोली अपने ऊपर ले लिया, लेकिन लाखन को यहाँ से भगा दिया। वो भागता जा रहा, पीछा करो उसका। कानून के कुत्ते, तूने हमारे सरदार को नहीं मारा है, आपके परिवार में बर्दाश्त कर बना है। अंदर हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, धक्का मार दिया। हम सोचे नहर के गला हॉकिन दे। बेवकूफ कहेगा, ये बंदूक उठा रही थी और तेरी वजह से लाखन सिंह निकल गया। उसके हाथ में गोली लगी, उसका हथियार भी छूट गया। पीछे कर उसका। आइए। अरे चुनीलाल, ये ना जाने कहाँ चला गया। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? कितना खून निकल रहा है? बोला ना लाखन। तेरे हाथ में गोली लगी। गोली कैसे? तेरा पीछे पुलिस का नहीं। पुलिस तो मुझे घर छिपा दे। जल्दी कर। साले बजाने में 20 लाठी मारेंगे। आइए साहब बैठिए। है लड़की, इस कोठे की मालकिन कौन है? मूला भाई है कहाँ साहब। गई है? वो तो बाजार गई तू हुई। कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या नाम है? राधा बाई नाम है मेरा। तुझसे कौन पूछता? तो भाई है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। बेवकूफ कहेगा। राधा भाई साहब, हम लोग एक मुजरिम का पीछा करते यहाँ तक आए हैं। मुजरिम? हाँ, जो कि जख्मी भी है। यहाँ पे कोई भागता हुआ है? नहीं साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अभी भी तो आप लोग आए, अभी तो मुजरिम की तैयारी हो रही थी साहब। ये कमर देखो कैसे चल रही। ये क्या है? बेवकूफ कहीं के। दादा भाई,
हमने इस मूलगंज के सभी कोठों की तलाशी ले लिया है। तुम्हारा कोठा बचा जिसकी मैं तलाशी लेना है। हमारी कोठी की तलाशी लेंगे? जी हाँ। अरे साहब माने ये कैसे तलाशी ले सकते? तलाशी ले लेंगे। शुक्ला जी तलाशी लो। अरे क्या कर रहा है? इका क्वाठा देख रहा क्वाठा? एकदम हमारा क्वाठा गड़बड़ा सब पैसा खाली ना रहा। किस कोठे की बात करता? देखो रंडियों के मकान को कोठा कहते हैं। अंदर देखता रहा। अंदर? हाँ। चुपचाप बैठो ना, पीछे लाठी मारेंगे। एक तीन आदमी तुम्हारे कौन भड़बड़ कर? ये मेरे साजिंदे हैं साहब। इसे कदम बजाई ना मार खूने खाओ। साहब हाँ। सारे क्वार्टर चेक पर कोई नहीं है। कोई नहीं? तीन आदमी भड़बड़ कर रहे हैं। एक 4 किलो खांसी बांधा कहा तो जबे कही दे। बकरा खाएगा और कोई नहीं। अरे हम लोग मुजरिम की तलाश कर रहे हैं तो बकरा खाएगा? ए गुप्ता जी तुम चलो जबे करा बोतल दारू ले खाए पी ले। चुप! बेवकूफ कहेगा बकरा खाने की बात कर रहा। राधा भाई हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई आए तुरंत सूचना दे देना। ठीक है साहब। शुक्ला जी समझा दो। जा रहे कोई आए तो सूचना करना। अरे तो रुकिए ना। क्या कर रहा है? सैंपल ले रहे। सैंपल लेना, सैंपल दे रहा है। चल आगे बढ़कर देखते हैं। चले गए। अब लखन को चले गए पुलिस वाले। वो आप ही को पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बतलाया आपके बारे में। कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कितना तक भी तुम्हारी याद में। ये राधा मैं भी तो बहुत याद में। एक पल एक दिन तादारी किस तरह गुजारी में तेरी याद में, लेकिन इतिहास को भी बढ़े। हाँ लखन, तुम जानना चाहते मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे जाने के बाद वो सुल्तान है ना, वो ला के मुझे इस कोठी पे 50,000 में बेच के आए। और अब मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। नहीं राधा, हम आ गए ना, हम तुझे ले जाके अपने साथ। अपने साथ? देख ऐसा हो क्या कोई आ जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कौन है तू? और इसे कहाँ भगा ले जा रहा है? कौन है रे? बहुत बड़ा मर्द बने हो। हिम्मत तो है, ताकत नहीं। तू कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ। मैं इस मूलगंज की मशहूर तबाह मूलाबाई हूँ। ओ तो तुम्ही उस मूलगंज की मूलाबाई? हाँ। मूला, मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा हूँ। ये मेरी प्रियंका है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या नहीं? अरे हर दिन में हजारों लोग आते हैं और सभी यही कहते हैं कि ये मेरी प्रेमिका है। अगर इसी तरह सबके साथ जाने लगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे मैंने इसे 50,000 रुपए देकर खरीदा है और तू ऐसे ले जाना चाहता है? अगर 3 रुपये तुझे मिल जाए तो ले जा सकता है, लेकिन 50,000 के 1 लाख पड़ेंगे। मंजूर है मुझे। हम तुझे 1 लाख रुपए देकर जाएंगे, तभी राधा को ले जाएंगे। राधा मेरा इंतजार करना, हम बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। चुन्नी लाल, मैं तुमसे कहकर गई थी कि इसके ऊपर नजर रखना, और तुम हो कि दारू गांजा पीकर सोते रहते हैं। तुमको तो बाद में देखती हूँ। अभी तक सरदार नहीं आई, इंतजार करती। ये क्या? रहीम खान हाथ में जग चेहरा उदास, इस परेशानी का कारण हम जानना चाहते हैं। परेशानी की बात है रहीम खान, मैं जानना चाहता हूँ। हमें उम्मीद रहती कि वैसे जगह पहुंच जाएंगे जहाँ मेरी राधा मुझे मिल जाएगी। क्या? हाँ रहीम खान, आज मेरी राधा मुझे मिल गई, ये तो बात खुशी की बात लेकिन मैं है। उसे ला नहीं सका। ला नहीं सकी? वो कानपुर में मूलगंज मोहल्ले में मूला भाई के वहाँ 50,000 की भिक्ष की है, देख चुकी है। लेकिन उस मूला भाई ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगा है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरे लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। मैं राधा को लाने के लिए अभी आऊंगा। मैं लगाने बता, राधा भाभी को लेकर के आऊंगा मैं। राधा भाभी अगर
मिली ना मुझे, लौट कर मुंह मैं अपना दिखाऊं नहीं। मेरा इंतजार करना खुदा। रहीम खान सरदार, रहीम खान क्या है राधा को लाने के लिए? हाँ जब तक वापस लौट कर नहीं आता है हम लोग इसका इंतजार करेंगे। जरूर। आओ मेरे साथ। चुन्नीलाल, मुजरे की तैयारी हो गई? हाँ तैयारी तो हो गई, और राधा तैयार हो गई? तैयार है। बेटी राधा, अरे बेटी देखो ग्राहक लोग आ चुके हैं, और इन्हें कोई अच्छी सी चीज सुनाकर इनका दिल बहलाओ। चुन्नीलाल ऐलान कर दो। सुनो सुनो सुनो, राधाबाई का पहला मुजरा होने जा रहा है। जिसकी बोली ज्यादा राधा उसकी होगी। कहा छोड़ दे मुला, ये कैसा मजाक? ये मजाक करने का कोई वक्त नहीं है। ए बुला, तो चलो पुलिस पकड़ जाएगा। छोड़ मुला छोड़। मुला मैं तुझे झुलाता हूँ मौत का। गोली कैसे लग गई? किसने गोली चलाई? ये गोली सुल्तान सिंह ने चलाई। सुल्तान और जरा धराम की लड़की थी, उसे अपने हवेली उठा ले गया। सुल्तान ये तूने बहुत बुरा किया, बहुत तेरी बे साले तूने मौला भाई का खून कर दिया। कर दिया साले। हमने नहीं किया है। तो किसने किया? तुझे सर हमको लगा साले के 4 बार। साला शराब भी रखा है। वो सुल्तान से किया है। सुल्तान सिंह? हाँ। और जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ राधा नाम की लड़की थी, उसको उठा ले गया, अपनी हवेली ले गया। चल साले लाश उठा थाने लेकर चल। जब तक हम उसको नहीं पकड़ लेते तुझे बंद करके रखेंगे साले। अरे कहाँ? इधर कहाँ मारे जाती, इधर चलो। शुक्ला जी, राधाबाई की जान को खतरा है। यहाँ से सारी फोर्स वापस करो और चलकर सुल्तान सिंह की हवेली घेर लेते, राधा की जान बचाते हैं। आओ हमारे साथ। करीम खान सरदार, अभी तक रहीम खान वापस नहीं आया। नहीं और इंतजार करते उसका। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? मेरे काट पर पहुंचने से पहले वो शाला सुल्तान वहां पहुंच गया। सुल्तान मौला भाई का खून कर दिया और राधा भाभी को अपनी हवेली उठा ले गया। मौला भाई का खून कर दिया? हाँ सुल्तान राधा को अपनी हवेली ले गया। ले गया साला। इसका मतलब कि राधा की जान खतरे में है। खतरे में है जान। अब तेरा अंत आ गया कबीले, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ज्यादा नखरे मत दिखा, और ना तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ना सब खुरच खुरच के नीचे डाल दूंगा। जाने दे मुझे, नहीं तो अगर मेरे लाखन को मालूम हो गया ना तो जान से मार दिए जाओगे। साले को कुत्ते की मौत मारूंगा अगर तेरा लाखन कहीं नजरों के सामने आ गया। तू मारेगा मेरे लाखन को? बहुत बड़ा माल बनता है ना, तो एक बार अकेले में जाके मिल, ऐसी मौत मारेगा कि तूने कभी सपने में नहीं देखा होगा। अरे उसके सीने में इतनी गोलियां भर दूंगा कि पोस्टमार्टम को डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। हालांकि हवेली के चारों तरफ लग जाओ, कहीं लाखन सिंह आता है तो बांध कर मेरे पास लेकर आओ। जाओ। सुल्तान तू क्या समझता है, हवेली के चारों तरफ पहले लगा देगा तो मेरा लखन मुझे लिवाने नहीं आएगा? अरे आएगा, और एक पल में तेरे स्वाप की लंका को जला के वो त्रेता युग की लंका थी, लेकिन इस कलयुग का लंका का रावण सुल्तान से है। हुकूमत हमारी चलती हो भी जुल्म। तो भूला है उस त्रेता युग की लंका को जलाने के लिए वीर हनुमान आए थे राम की आज्ञा से, लेकिन तेरी लंका को जलाने के लिए मेरा लखन आएगा और तू देखता रह जाएगा कैसे जलती तेरी। आया तो ऐसी मौत दूंगा साले को कि पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। तो मैं देखता हूँ तेरा लाखन कैसे।
आवो महारथी आवो, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे चोर जरूर दे, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। साले, चिता की जली हुई लकड़ी सुल्तान जी का खून पीने के लिए है तू? अरे खून कैसे पिया जाता बरखुरदार, आज भाई बताता हूँ। छमिया देख, तेरा लाखन आया और आज इस हवेली के अंदर जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। नहीं करूंगी मैं। जरूर करोगी, क्योंकि मूलाबाई के कोठे पर बहुत दिनों तक ठुमके लगाए हैं। अरे मूलाबाई का कोठा नहीं है चम्मक छल्लो, सुल्तान सिंह की हवेली है। अरे पतली पतली कमरिया से दो चार झटके हमें भी दिखा। इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो जरूर नाचेगी, अभी नाचेगी और यहीं पर नाचेगी। हाँ को उठा जरा बंदो और लोगों निशानों। मारे मेरे लाकर को, मैं नाचूंगी लेकिन मेरे लाकर को मत मारो। नाचेगी ना? बहुत याराना लगता है साला। अगर अपने इस लाखन को जिंदा देखना चाहती तो इस हवेली के अंदर नाचो, क्योंकि हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। कहीं तेरे पैर रुके ना तो सुल्तान की लाकर आज मैं नाचूंगी, तुम्हें पाने के लिए जरूर नाचूंगी, क्योंकि मैं इतनी बर्तावा नहीं देख सकती लाकर। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे यार क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे यार क्या हम करेंगे। अदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे यार क्या हम करेंगे। सजा प्यार की मौत से सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सदा का हमें गम नहीं है। सजा ही सही है, सजा ही सही है, खता हम करेंगे, कि मर जाएंगे यार क्या हम करेंगे।
औलाद अपनी इस राधा को जो कि तेरी जान बचाने के लिए हमारी उंगलियों के इशारे पर साली कठपुतली की तरह नाच रही है, ठुमक ठुमक ठुम। लेकिन मैं सोच रहा था कब तक नाचेगी, कभी न कभी तेरी राधा थकेगी। साले थक गई तेरी राधा, अब इन हाथों से तुझे कौन बचाएगा? शायद तूने कहावत नहीं सुना है। किस कहावत की बात करता है? एक मर्द के लिए 2 हिजड़े काफी होगा। ठाकुर साहब एक बात बता दे, तुमका हिजरा बने के तो बनो हड़ाकू हिजरा नहीं हड़ाकू। क्यों साले मैं तुझे हिजड़ा दिखाई देता हूँ? चल तेरी बात सही कि मैं हिजड़ा हूँ, लेकिन यही सुल्तान सिंह जिसे हिजड़ा कहते हो, तेरी राधा की इज्जत बहुत बेरहमी से लूटा था। क्या राधा ने तुझसे बता नहीं था? अरे तू था भी नहीं यार। चलो बातें बहुत पुरानी हो गई, आज बिल्कुल सही वक्त पर तू भी है। तो तेरी नजरों के सामने ये सुल्तान सिंह, ये हिजड़ा इस राधा की इज्जत एक बार फिर से लूटता है, ताकि खड़ा होकर देख सुल्तान सिंह हिजड़ा हैया की मार, आंखें फाड़ कर देख। मौत के मुंह में खड़ा फिर भी मौत से डर नहीं लगा। मेरी हवेली में होकर मुझे लादों से मारता है। अरे साले तेरी टांग को काट दूंगा, अपाहिज कर दूंगा रे। अरे तू मुझे मार दे तो साथ ही बचाएगा, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। कैसे बचेगा? तेरे खानदान में मैंने किसी को जीवित नहीं छोड़ा। अरे उस खानदान का तो आखिरी चिराग है, तुझे छोड़ दूंगा तू भी वही जाएगा जहां तेरे परिवार वाले हैं। अरे लाखन दिखाई पारी तेरी, अरे लाखन मेरे हाथों से तू अपना बच पाएगा। तेरे ऊपर न लाऊं जरा भी रहम, मार गोली तुझे भेज। गोली का ऊपर जा, हराम चौदह सोने। साला हराम खोर। सरदार जरा हाथ अपना साइड में कर। क्या औलाद बोल बे। काले कफन के मुर्दे साले। अरे किसी और के हाथों से बहुत पता नहीं किया, सुल्तान से के हाथों से मरने आया है। पहले क्यों अरे साले पठानिया, काहे मुझे पहले मिलता तो वक्त से पहले मैं तेरा टेटुआ दबा के मार देता। अल्लाह अल्लाह का बंदा उल्लू का पट्टा तेरी माँ। अरे अपनी मौत को देखकर भाग रहा है। कौन लग रहा है भैया? लगेगा तुझे, आज देख। मुझे मारना है, ये जो खूंटा उखाड़ रहे हैं इनको मार दे।
सुल्तान, आज देख कि तेरी मौत कैसी होती है इस हवेली में। अरे ऐसा मत करना। किस तरह से अरे मुझे माफ कर दे। अगर तू चाहे तो ये हवेली दौलत जायदाद लो, मैं किशनगढ़ छोड़कर भाग जाऊंगा। कहाँ जाएगा? काशी काशी काशी? हाँ, काशी में क्या करेगा? राम राम करूंगा ताकि मेरे पाप धुल जाए। उसके बाद काशी वाले के दिल में अपना प्यार जताऊंगा, फिर असली रूप दिखाऊंगा। उन काशी वालों को मार मार सारी जमीन हड़प कर लूंगा। तमाचा मत दिखाओ वरना तुम्हारी तो आवाज को बंद कर दूंगा। और उसके बाद सारी जमीन हड़प कर लूंगा। फिर तुम आना अपने पप्पा का पिंडा पर आने, वहीं मिलूंगा। टांगे फाड़ कर तुम्हारी काशी में। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। मारना मत वरना वीडियो बना रहे मेरी बहुत बेइज्जती हो जाए। तेरा अंत होने वाला है। मेरी बहन ने तुझसे मोहब्बत किया था ना, लेकिन तूने मेरी बहन को ठुकरा दिया, उसे मरने पर मजबूर किया। वो की सजा मेरा एक भांजा था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तूने अपने हाथों से उसे काट डाला। उसकी सजा मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए, लेकिन तूने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। उसकी सजा और मेरी भोली भाली राधा जो कि तूने उसे रंडी बनने पर मजबूर किया, उसकी सजा। मैं शरीफ था, शरीफ से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तूने मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया। उसकी सजा। मर गया साला, मर गया साला। करीम खान, जाओ सिंदूर लेकर आओ। जाओ। जय माँ भवानी। सरदार, ये पुलिस की गाड़ियाँ और ये पुलिस वाली। पुलिस? हाँ सरदार। तब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। देखो, आप अपने दुश्मन खातुई, अब मैं तो यही चाहती हूँ कि आप और आपके साथी कानून के हवाले हो जाएं। कानून का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों? क्योंकि कानून से मुझे सख्त नफरत है। नफरत? हाँ, नफरत। करीम खान, तुम राजा को लेकर जहां से ले जाओ। रहीम खान, सरदार। अरे पुलिस वाले से मुझे बहुत बड़ा हिसाब चुकाना है। हाँ सरदार। आओ शम देखते साले को। देख के ये सार खुदे है मारत तो हम का करी। देख कौन है? उद्या सार नंगा पारा सफेद एक बार अरे तो वहाँ क्यों देखता है? चल लास्ट था पोस्टमार्टम भेज। इनके लाश रोड के तालाब किनारे धई दे लौंडे बैठ के समझे जहाँ 4-5 दिन शौचन व कुकुर खुदे पोस्टमास्टर बे कुत्ते पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, डॉक्टर करता है। सुन, हाँ। लाखन से गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, कानून के हाथ नहीं आ रहा। और जिसको साले को या तो अरेस्ट करेंगे या साले का एनकाउंटर कर देंगे। आओ मेरे साथ। छोड़ दे मेरा पीछा। क्या मरना दादा लाखन की गोली से। वो देखो, वो साला कैसा भागता हुआ इधर ही आ रहा है। रहीम खान, सरदार, लगता है कुत्ते को बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं है। यही है मोहब्बत। हमारी तारा ताले को खुश कर देते हैं। लाखन सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो सब के सब सालों कुत्ते की मौत मारे जाओगे।
भूल कर भी ये गलती नहीं करना इंस्पेक्टर, क्योंकि लाखन सिंह तेरे निशाने पर नहीं, लाखन सिंह के निशाने पर तू भी है। तू क्या सोच रहा है कि रिवॉल्वर दिखाकर तू लाखन सिंह को गिरफ्तार करेगा? जो ख्वाब देख रखा है, वरना ऐसी मौत मरोगे कि कभी नसीब नहीं होगा तुम्हें। लाखन सिंह, ये तेरे आखिरी चेतावनी है, वरना हम लोग गोली चला देंगे। तो गोली चलाएगा तो लाखन सिंह हाथ देंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तूने तो लाखन सिंह से सामना कर। साले मुझे चैलेंज करता है। चल साले चल। राधा गोली नहीं चलाएगा। ठहरो तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने लाखन को समझाने के लिए। लाखन, राधा तुम पुलिस वालों पे गोली नहीं चलाओगे। हट जा आगे से। नहीं लाखन नहीं। मैं कहता हट जा। अगर तुम्हें पुलिस वालों पे गोली चलाना ना, तो पहले मेरे ऊपर गोली चलाओ। हट जा सामने से। नहीं लाखन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। कानून कानून कानून, किस कानून की बात करती है तू? इस कानून की? तो इसी कानून ने मुझे बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा दिया थी। कौन से का कानून? अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करता, काश आज मेरा घर तबाह और बर्बाद नहीं होता। मैं एक सीधा साधा लाखन सिंह से लाखन सिंह डाकू नहीं बन जाता। ये लिबास किसने दिया है राधा? इसके इसी कानून में। और तो कहती कानून के हवाले हो जाओ। नहीं राधा नहीं, ये लाखन सिंह मर जाएगा, लेकिन कानून के हवाले होना ये नामुमकिन है। तुम्हें तुम्हारी होने वाली औलाद की सौगंध। लाखन, चलो सोचो, तुम डाकू बनी तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुमने बेगुनाह 10 साल की सजा काटी, इसलिए तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ इसलिए। और अगर कल हमारी कोई औलाद हुई तो क्या तुम अपनी तरह उसे भी डाकू बनाओगे? उसके भी हाथ में हथियार दोगे? अरे नहीं लाखन, क्या कहेगी ये दुनिया? अरे समाज उसे चैन से जीने नहीं देगी। दुनिया ही ताना मारेगी कि एक डाकू की औलाद है, और वो दुनिया के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। ऐसा हो मैं हर की नहीं देख सकती, इसलिए मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए लाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। ज्यादा नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी औलाद को डाकू का लिबास कभी पहनने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि हम डाकू बने तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी हम अपनी औलाद पे नहीं आने देंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज लाखन सिंह की बात होती तो लाखन सिंह मर जाता, लेकिन कानून के हवाले नहीं होता। लेकिन बात मेरी औलाद की है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कल जब हमारी कोई औलाद पैदा हो तो मुझे देखकर मेरी तरह बागी बन जाए और अपने हाथ में हथियार थाम ले। अगर ऐसा हुआ तो कल यही समाज ताना मारेगा कि डाकू की औलाद है, और वो इस समाज में चैन से नहीं जी पाएगा, लोगों के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। इसलिए शाहो, हम अपनी औलाद के लिए हम अपने आप को और ये हथियार हम आपके हवाले करते हैं, आपके हवाले। लगा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे लॉकर के सामने मेरी हाथ में तक लगेगी, क्योंकि अगर मेरे लॉकर यहाँ नहीं रहेगा तो मैं ही क्या करूंगी? आप मेरे कर, मैं भी अपने लॉकर के साथ नहीं जाऊंगी। ठहरो, किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी। शेर जब पालतू बन जाए तो उसे पिंजरे में रखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ नीचे। लाखन सिंह,
आज तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें एहसास हो गया कि तुम्हें बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा हो गई और तुम्हारा परिवार तिनके तिनके की तरह बिखर गया। लेकिन मजबूरी थी, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत थे, तुम्हारे घर में डकैती का सामान बरामद हुआ, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया गया और तुम्हें सजा हो गई। वो अपराध तुम उससे अनजाने में हो गया था, लेकिन आज मैं जानबूझकर एक अपराध करने जा रहा हूँ। अपनी इस वर्दी को खतरे में डालकर हम तुम्हें आजाद करते हैं। हाँ, तुम यहाँ से इतनी दूर निकल जाओ कि कोई ये न जान सके कि लाखन नाम का कोई डाकू हुआ करता था, और हम कानून की फाइलों में दिखा देंगे कि लाखन नाम का डाकू बहुत पहले पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तुम यहाँ से दूर जाकर अपनी बीवी बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करो। लाखन डाकू से सीधा साधा इंसान लाखन बनकर दिखलाओ। तुम लोग जा सकते हो, आजाद हो। हम वादा करते साहब कि माँ को फिर से वही लाखन बन के दिखलाएगी, लेकिन आज तक मुझे इस कानून पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि कानून इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो है कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आज तक हम जब बोलते थे तो माँ भवन की बोलते थे, लेकिन आज हम यहाँ बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बेटा तुम ही हो करके।